मसूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब की इंटरप्रिटेशन ये है या अंडरस्टैंडिंग ये है कि एग्रेशन का जवाब दिया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं और DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग से या उनके स्टेटमेंट से भी यही अंदाज़ा होता है कि अभी पाकिस्तान बदला लेगा। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? यहाँ बहुत शुक्रिया। देखें कि ये मेरे ख्याल में एक रिस्पांस ज़रूर हमारी तरफ से जाएगा, स्पेशली जो हम जब बात करते हैं टेररिस्ट के। देखें जब उन्होंने स्ट्राइक्स किए, 100 कॉल स्ट्राइक्स किए थे, तो हमारे से निहत्ते सिविलियंस पे किया, खवातीन और बच्चों पे किया। और जो 100 कॉल उन्होंने कहा ये टेररिस्ट कैंप्स है यहाँ पे थे और ये मसाजिद पे हमले किया। तो हम एक पॉसिबिलिटी है, वी विल गो आफ्टर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनके फाइनेंसर हैं, उनके हैंडलर्स हैं, और जो जहां से वो ऑपरेट करें इन द सेफ हेवन। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी जो मेरे ख्याल से पॉसिबल हो सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने हिट किया है नीलम झेलम प्रोजेक्ट को, और वो बड़े सीरियस, देयर इज अ सीरियस ग्रेव किस्म की वायलेशन है, तो उसमें दिस नो हम उसको भी रोल आउट नहीं कर सकते हैं कि हम वहां पे हो सकता है वी विल गो फॉर ए सिमिलर टारगेट। बिल्कुल सही है सर, वो हम बिल्कुल हम तो अपना हक महफूज रखते हैं। अब एम्बेसडर साहब, हम तो हक महफूज रखते हैं कि हम उस एग्रेशन का जवाब दें, और इस हवाले से पाकिस्तान ने कहा भी है। लेकिन क्या भारत की तरफ से भी किसी हमले का खदशा मौजूद है? ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप समझते हैं कि मजीद हमला हो सकता है भारत की तरफ से? जी हाँ, मैं पहले एक थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखें कि मोदी ने जब 2019 का वाकया हुआ था, तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था काश हमारे पास राफेल होते तो ये हम होने नहीं देते। हाँ। और आज जब राफेल थे तो इसके साथ उन्होंने क्या किया कि उनके जहाज गिरा 3 गिर गए। और अभी देखें कि अगर इनमें सच्चाई होती और इनमें कोई डेप्थ होती, तो एक्सटर्नल सेक्रेटरी जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिस्री साहब ने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। उनको पता था वो पकड़ा जाना था उसने, तो वो क्वेश्चन उन्होंने वहां पे लिए नहीं है। तो जहां तक और फिर देखिए कंफर्मेशन अभी तो राइटर्स ने भी कर दी है, फॉक्स न्यूज ने भी कर दी है, CNN ने भी कर दी है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है। और जिससे देखें कि ये खुद तो डूब गए थे, लेकिन फ्रांस को भी ले डूबे हैं साथ। तो मेरा ख्याल में उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी फ्रांस की भी खराब कर दी है इन्होंने। तो देखिए जहां तक आपकी बात कर रहे हैं कि हम देखें दुश्मन जो है ना, इसको ये मैं हर शो में पीछे कहता रहा कि वी कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी, ये सारा डिसेप्शन है, कोई डिफ्यूज नहीं हुआ है, कोई डी एस्केलेशन नहीं हुआ। तो इंडिया जो है देखिए आपका अजली दुश्मन है। इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड यू एज इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स अपने नेबर में। सो देयरफॉर 50 से लगा हुआ है टू डिस्टेबलाइज हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज, अफगानिस्तान के जमीन दाएं बाएं करके आपको कर रहा है। सो वी कैन नॉट रूल आउट कि इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो अभी देखें चीजें तो वो बता डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। 5 देखें उनके अपने मीडिया ने 4 जहाजों का कंफर्म किया है, इंडिया टुडे ने 3 का कहा है और इंडियन एक्सप्रेस ने 1 का कहा है। और इसके अलावा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, 1 बटालियन हेडक्वार्टर्स, और इसके अलावा सेवरल पोस्ट अलोंग द LOC। तो द कैजुअलिटीज आर मैसिव, वो तो भी बताएंगे नहीं। तो अंदर से देखें जो मोरल ऑलरेडी लो था इन स्ट्राइक्स के बाद, जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी सुपरियरिटी दी, एयर सुपरियरिटी और ग्राउंड सुपरियरिटी दोनों हमने मेंटेन की है। सो वी हैव डिलीवर ए मैसेज जब हमने डिफेंस लिया है। तो अब इंडिया जब अब कोई करता है, अब हक तो हमारा बनता है, हमने करना है। अगर इंडिया इस दौरान कुछ करता है तो और भी इससे ज्यादा लिथल जवाब जाएगा। अब इस पर पहले कह दें, फिर मैं जमील अहमद खान साहब के पास दूसरे मौजूद पर आता हूं। ये राफेल वाला मामला है क्या, ये आपके ख्याल में तैयारा कमजोर था क्योंकि इसको तो बहुत हाई रेट किया जाता है, या फिर इंडियन पायलट्स की उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर पाकिस्तान के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेंथ है इन तैयारों के अगेंस्ट कि ये कुछ कर नहीं पाए? देखिए असल जहाज तो बहुत अच्छा है राफेल, इसका तो कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ आर्ट जहाज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये फ्रांस ने इनके साथ हाथ भी किया। दिस सोर्स कोड जो है अभी तक इनको इंडिया को इन्होंने दिया नहीं है। सोर्स कोड मींस कि जहाज की जो प्रोग्रामिंग है, जो उसमें सिस्टम है, नेविगेशन है, GPS है, फायर कंट्रोल है, उस सिस्टम को आप अपनी मर्जी से उसमें कोई तब्दीली कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं, अनलेस जब तक फ्रांस वाला खुद इसमें कुछ ना करें। क्योंकि उनको शक है अगर ये जहाज जिस तरह अभी गिरे हैं
कि ये टेक्नोलॉजी निकल जाएगी, दाएं बाएं किसी का हाथ लग जाएगी, तो उनके लिए बड़े सेटबैक्स होंगे। तो एक तो वैसे सेटबैक हो गया, 3 जहाज गिर गए, तो आपने देखा हो कि उनके शेयर्स 18% जो डसॉल्ट जो इनकी कंपनी जिन्होंने ये राफेल बनाए थे उनके जी। शेयर्स गिर गए हैं, JF-17 के ऊपर चढ़ गए हैं। तो दैट इज वन फैक्टर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैन बिहाइंड द गन। जो पायलट्स हमारे हैं वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने देखा 2019 में इट वाज विंग कमांडर नोमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी थे जो जिन्होंने जाके स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया था। तो हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म वो टॉप क्लास है। और देखे फिर एक जज्बा भी है, एक कॉन्फिडेंस भी है, ईमान भी है। तो ये वो चीजें हमें डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आप देखें बेहतरीन से बेहतरीन जहाज लाए, इवन आप F-35 लेके आए, अगर उसके अंदर अभिनंदन बैठा हुआ है तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। जहाज तो ऐसे ही जाके वो गिर जाएगा जिस तरीके से उन्होंने राफेल के साथ हुआ। सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिएशन है, और फ्रांस की क्रेडिबिलिटी भी गड़े में गई। बिल्कुल सही है। जमील अहमद खान साहब, पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें पिछले 24 घंटे में रही हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? मुख्तलिफ ममालिक के जो काउंटर पार्ट के ऊपर अटैक हुआ है, जवाब देना पाकिस्तान का हक है, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एस्केलेट भी ना करे, जंग को बढ़ावा भी हम देना नहीं चाहते। तो ऐसे में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कंट्रीज लाइक जो यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, और ये इवन P5 है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इंटरवीन करे और उसमें एक सेशन बुलाए। मैं तो कहता हूं दे शुड कंडेम इंडिया। एक तो वो करे, सेकंड दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर टेररिज्म, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जो अक्रॉस द ग्लोब ये कर रहे हैं। और इंडिया देखिए इस तरीके से वाकयात से, तो वो दे हैव बिकम ए रोग स्टेट। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे, तो ये बदमाशी इसराइल की तरह वहां पे अरबों के साथ जो इसराइल कर रहा है, तो इसकी ख्वाहिश यही है कि ये इस तरह डोमिनेट करे। जो दैट इज इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे है अगेंस्ट हर हेजमैनिक डिजाइन। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान ने पहले भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने कहा था कि ये सबूत है भाई, हमने हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, आप इसमें दरमियान में आए। और लाइकली हमने ये भी कहा था भाई इमिनेंट है, वो कुछ करने लगे हैं। इसके बावजूद अगर वो डिले है, तो मेरा ख्याल है अभी भी ऑनर्स इज ऑन दी इंटरनेशनल कम्युनिटी परमानेंट 5 मेंबर्स कंट्रीज। बिल्कुल सही है सर। ये एक यहाँ पे जो पब्लिक बसों का अड्डा होगा वहां पे जहाँ पे लगाएं, ताकि उन्हें का ज्यादा इम्पैक्ट मीडिया कवरेज चाहिए और जी पैनिक जी चाहिए। हाँ, वो एक इम्पैक्ट जिस तरह जाफर एक्सप्रेस वाला था, या बलोचिस्तान में जो टेरर अटैक्स होते हैं वहां पे इनकी यही मकसद है, खबर बने और इसके फिर अकॉर्डिंगली द पेमेंट्स आर मेड। सो देखें कि ये इंडिया की एक पुरानी पॉलिसी है। पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करता है कि सिविलियंस के अगेंस्ट, तो बिल्कुल हमारी नहीं है। और देखिए जो आज से जो हमने जवाब दिए हैं मिलिट्री टारगेट्स पे गए हैं, तो दैट इज अवर, हम एक मेच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर वी आर एक्टिंग। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के बाद भी जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और खुद देखें, द गार्डियन ने लिखा ना कि 22 कश्मीरियों की जो यहाँ पे असोसिनेशन पाकिस्तान में की, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने उसके मारा है। तो इससे बड़ा रोक स्टेट इंडिया से कौन हो सकता है दुनिया में? सो वी हैव ए केस, और हमें जो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके ये चीजें पेश करने चाहिए, डोजियर पेश करना चाहिए, ताकि वो दे शुड बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल सही है सर। आखिर में